हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं सुनील सिहाग, आपका यूट्यूब चैनल शुभ सफ़र पे आपका स्वागत है। तो मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड के आंसर की जारी हो गई है, तो उसके किस किस प्रश्नों के ऑब्जेक्शन लगा है उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा आपसे। और मैंने किन किन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाया है उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले मैं चर्चा जिन प्रश्नों के बारे में करूँगा जिनके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो मैंने कुल 6 प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन लगाया है, जिसमें प्रश्न संख्या 17 जो बाढ़ से संबंधित था उस पे लगाया है। प्रश्न संख्या 23 दोबार वाला था, उस पे लगाया है। प्रश्न संख्या 33 बाजार वाला है, उस पे लगाया है। प्रश्न संख्या 57 सीमेंट वाला प्रश्न था, उस पे लगाया है। और प्रश्न संख्या 44 2011 की जनगणना से संबंधित था, उस पे भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। और प्रश्न संख्या 116 आर्द्रता वाला। इस प्रकार मैंने कुल मिला के इन 6 प्रश्नों पे मैंने रीट लगाई है। और ये प्रश्न, इनमें से 2-3 तो डिलीट होने वाले हैं और 3 तो डिलीट होने वाले हैं और 3 के आंसर चेंज होने वाले हैं। तो इससे संबंधित मैंने ऑब्जेक्शन इन पे लगा दिया है। और आप भी बताना कि आप भाइयों ने किस किस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया है। अब हम बात करेंगे कि मेरिट कितनी जा सकती है, पहले की तुलना में कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। कम जाएगी तो उसका क्या कारण है, ज़्यादा जाएगी तो उसका क्या कारण है। सबसे पहले तो बात यह है कि पेपर पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हार्ड नहीं था, तो जिन्होंने पेपर दिया है उनको पता है कि पेपर का स्तर क्या था और किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। पहले की तुलना में कितने ज़्यादा प्रश्नों में परिवर्तन किया गया है, प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज कर दी, प्रश्नों का टाइप चेंज कर दिया। जिस टॉपिक से प्रश्न 30-30 40-40 आते थे उसे घटा के प्रश्न 10 पे ले आए और पीजी लेवल का स्तर बढ़ा दिया। अधिकतर बच्चे पीजी लेवल को छोड़ देते हैं, कम तैयारी करते हैं, उसको कम पढ़ते हैं। अब की बार पीजी लेवल में से भी ज़्यादा प्रश्न आ गए और पेपर का कोई आधार नहीं रहा कि किस स्तर से कितने प्रश्न आने थे। साइको के प्रश्नों में पूरा भी चेंज कर दिया। प्रश्न केवल किसी में 10 आ रहे हैं, किसी में 15 आ रहे हैं, किसी में 17 आ रहे हैं। पहले 30-30 प्रश्न आते थे, वो भी पूरा चेंज हो गया। और साइको के प्रश्नों की एक साथ नहीं है, क्रम से नहीं है, कोई बीच में आ गया, कोई कहीं है, कोई प्रश्न कहीं है। तो उससे पेपर करने का जो एक सीरीज बनती है, अपने दिमाग में लेके चलते हैं, वो टूट जाती है। बीच में ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया, फिर साइको का आ गया, फिर 10-15 प्रश्न ज्योग्राफी के आए, फिर वापस साइको का आ गया। इस प्रकार वो क्या तारतम्यता बनी रहती है। तो उससे प्रश्न गलत होने की संभावना 20-30% ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी की वजह से भी बच्चों के प्रश्न ज्योग्राफी के भी गलत हुए हैं और साइको के प्रश्न भी 3-4 प्रश्नों पे प्रभाव पड़ गया उससे। 3-4 साइको के गलत हो गए, 3-4 ज्योग्राफी के उस वजह से गलत हो गए। 5-6 प्रश्न ये कम हो गए। और 5-6 प्रश्न 6 से 10 प्रश्न के बीच में ज्योग्राफी के प्रश्न इतने हार्ड थे जिनका स्तर कोचिंग के किसी भी टीचर नहीं कर पाते हैं। किसी भी कोचिंग के कोई भी टीचर उसको नहीं कर पा रहा था, तो बच्चे तो कर भी नहीं सकते। क्योंकि वो तो बच्चे तो पेपर हॉल में बैठ के पेपर देते हैं, तब पता चलता है कि किस प्रकार प्रश्न करना है, क्या उस टाइम माइंड नहीं बेलग होता है, दबाव भी होता है। और कोचिंग वाले तो घर पे आ पेपर उनको मिल जाता है, वो सब जगह चेक करने के बाद भी वो गलत कर रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए कि उन प्रश्नों को सभी गलत करेंगे, कोई एक आधा बच्चे को छोड़ के सभी गलत करेंगे। इस प्रकार आप मान सकते हो कि 6% से लेके 10% पिछले की तुलना में ये सीधे सीधे कम हो गई। 15% तक 30 नंबर कम हो गए। ज़्यादा मत मानो तो आप 10% मान सकते हो, 20% सीधे कम हो गई। तो 20%, 20 नंबर आप पिछले मेरिट की तुलना में आप जिस भी कैटेगरी से हो उससे आप कम कर सकते हो। उससे 20 नंबर तो कम जाएगी ही जाएगी, ये तो आप मान लेना। और रही बात ये 40% वाली, तो ये काफ़ी बच्चों को झकझोर कर दिया इसने। मेरे पर्सनल मेरे ऐसे 7 दोस्त हैं जिनके फर्स्ट पेपर में 30% नहीं सही हो रहे हैं और जिनके ज्योग्राफी के अंदर 110 से लेके 127% तक सही है उनके, और फर्स्ट पेपर वो पास नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस प्रकार ये तो मेरे अकेले के हैं, ऐसे काफ़ी लोग हो गए जिनका सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा मजबूत है और फर्स्ट पेपर में उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जो बंदा सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट ही पढ़ता है, फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उस वजह से वो पीछे हो गए, ये भी प्रभाव पड़ेगा। मैंने बीकानेर संभाग के गंगाना डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट इधर उधर मैंने पता किया और मेरे दोस्त है वो भी पता कर रहे हैं, तो इधर उनको लगभग 2 महीने हो गए इधर उधर कोचिंगों में सब जगह पता कर लिया, तो उनको 250, 260 और 270 और 280 हाईएस्ट नंबर वाले 250 से लेके 280 के बीच में उन्होंने केवल 28 ही बंदे मिले हैं जिनके इतने नंबर में, बाकी के नंबर नहीं बन रहे हैं, 250 से स्कोर कम ही रह रहा है। तो आप देख सकते पिछली बार इसी क्षेत्र के 300 से ऊपर वाले मैंने 30-40 बंदे मेरे ध्यान में थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, और फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक वाले काफ़ी बंदे इसी क्षेत्र के थे, जिनकी रैंक आई वो भी इसी क्षेत्र से। अब की बार जिनकी रैंक आई है उसी से फर्स्ट रैंक वाले उन्हीं बंदों से पूछा है, तो वो भी बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में 20 नंबर तो कम ही जाएगी मेरिट। कोई कुछ भी बोले उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट आएगी तब पता चलेगा। जो भी बोल रहा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, पेपर जैसा भी हुआ हो अच्छा हुआ है। सबसे ज़्यादा स्कोर बच्चों का 240 से लेके 260 के बीच में है, जिन्होंने तैयारी की होगी लगभग 1 साल से, यही स्कोर आ रहा है लगभग बच्चों का। जिनसे भी पूछे 250-60 तो हाईएस्ट है, 260 से नीचे नीचे भी सभी बच्चे हैं, 260 वाले तो ऊपर बहुत कम बच्चे हैं, रेयर बच्चा मिलता है जिनका सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, फर्स्ट पेपर भी अच्छा होगा, वही बच्चा 260 से ऊपर जा पाया, बाकी 260 से ऊपर नहीं गए हैं। आकर बात यह रह गई कि ज्योग्राफी सामान्य की मेरिट 265 से 70 के बीच में जाएगी, उससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। जिनके 270 नंबर बन रहे हैं वो तो निश्चित होकर रहिए, उसका सिलेक्शन आराम से होगा। और अधिकतर बच्चे 250 से नीचे नीचे ही हैं, उससे ऊपर बच्चे बहुत कम हैं। और पिछली बार की तुलना में पेपर का समय भी कम मिला है, पिछली बार तो 2-3 बार आगे हो गया था, अब की बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक डेट आ गई और उसी डेट पे पेपर करवा दिया, तो बच्चों की इतनी तैयारी नहीं हो पाई। और जो बच्चा फ्रेश बच्चा था, जिन्होंने हाथों हाथ MA और BEd की है और जिसको तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला, तो उस बच्चे के तो इतने नंबर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। फ्रेश बच्चे का तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा था, हाई लेवल का पेपर था, तो उस वजह से वो बच्चा तो पास करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसका पेपर पास होगा, वरना पास नहीं होगा। पहला पेपर भी पास नहीं होगा तो वो सब्जेक्ट में तो मान लो कर लेगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में उसका पास नहीं होगा, तो उस वजह से भी मेरिट कम जाएगी। और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने किस किस पर्सन पे ऑब्जेक्शन लगाए हैं, कितनी मेरिट जा सकती है, आपके सही सही नंबर बताने हैं कि इतने नंबर बन रहे हैं। और गप मारने वाले तो बहुत है, कोचिंग वाले मेरिट बताएंगे 300, तो बच्चा नंबर बताएगा कि यार 300 मेरिट जाएगी, तो लगभग 295 नंबर तो बता ही देते हैं। और कोचिंग वाले 270 मेरिट बताते हैं, तो क्या 270 तो कम है, इतनी तो नहीं जाएगी, 290 नंबर तो अपने बता ही देते हैं। तो इस प्रकार वो फेंकने वाले भी बहुत होते हैं, तो उनसे बच के रहना है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।